नमस्कार दोस्तों, अमोद वॉइस में आप लोगों को दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए की बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि बिना माँ के बच्चे यानी कि सौतेले माँ तो कैसी होती है। तो आज ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर के आया हूँ, जो कि इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके आंख में आंसू जरूर भर आएंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है, तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। चलिए हम आइए अब आते हैं कहानी के टॉपिक पे। तो अब बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और वहीं गुजर बसर करता था। जब उसके माँ बच्चे छोटे ही थे कि माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल के लिए पति को दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद सौतेली माँ की भी दो बच्चे बन आ गई। अब चारों भाई बहन एक साथ रहते थे। कुछ समय के बाद सौतेली माँ एकदम बदल गई। वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी और रंगीन कपड़े पहनाती थी और सौतेले बच्चे को पुराने कपड़े पहनाती थी। कुछ दिनों बाद सौतेली माँ ने उन्हें सूखी रोटी देकर गायों को चराने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब वे दिन भर गायों को चराने जाते थे और भूखे प्यासे शाम को घर आते थे। ऐसे समय में उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी। यानी कि एक दिन दोनों बच्चों ने अपने हाथ की सूखी रोटी अपनी काली गाय को देते हुए कहा कि हे माँ, तुम हम पर ऐसे ही कृपा यानी कि दया करो जैसे हमारी माँ हम पर किया करती थी। इतना ही कहना था कि गाय के थनों में से दूध निकल आया और दोनों बच्चे ने बहुत ही खुश होकर भर पेट दूध पिया। अब वे रोज हाथ की रोटी उसे देते और गाय को उन्हें भर पेट दूध पिलाती थी। इससे वे खुश रहते थे और उन्हें गायों को चराने के लिए भी जाना अच्छा लगने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद सौतेली माँ ने बच्चों के चेहरे में लाली देखी। तब सौतेली माँ आश्चर्यजनक में पड़ गई और उसे अपने बच्चों पर बड़ी दया आई कि वे तो दुबले पतले ही थे। दूसरे ही दिनों से उसने अपने बच्चों को भी सूखी रोटी देना शुरू कर दी। तो 2-3 सप्ताह के बाद उसने देखा कि बच्चे हट्टे कट्टे होने के बजाय यानी कि कुछ ज्यादा ही दुबले पतले दिखाई देने लगे थे। अब माँ थोड़ी उलझन में पड़ गई कि उसने अपने एक बच्चे को इसका राज जानने के लिए भाइयों के साथ यानी गायों को जो चराने के लिए भेजा और कहा कि वह ध्यान दे कि भाई दिन में क्या क्या खाते हैं। और दूसरे दिन तीनों भाई गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अब गाय को ने आराम से चरागाह में घास चरी। दोपहर का समय होने को आया। बच्चों के पेट भूख से कुल बुलाने लगे तब पर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही थी कि गाय से दूध मांगे। उन्हें डर लग रहा था कि उनका सौतेला भाई माँ से चुगली ना कर दे। भूख सहन से बाहर होने पर वे भाई से बोले कि हमारी काली गाय हमें दूध देती है, इसी से हम अपनी भूख को मिटाते हैं। यह बात तुम किसी को मत बताना भाई। तो भाई ने कहा, मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा, चिंता मत करो भाई। अब दोनों भाई खुश हुए और अपनी रोटी गाय को देते हुए बोले कि ओ मेरी प्यारी माँ, हम पर ऐसी दया करो जैसी हमारी माँ हम पर किया करती थी। ऐसा सुनते ही गाय ने तीनों भाइयों को पेट भरकर दूध पिलाया। शाम होने पर तीनों भाई गायों को लेकर घर आए तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, तुम चरागाह में क्या क्या खाया बेटे? तो बेटे ने कहा कि हमने तो वही खाया जो तुमने हमें दिया था। वह तो ऐसा भी नहीं था जैसा खाना
कुत्तों को भी मिलता है। ऐसा सुनकर माँ को बड़ा ही दुख लगा, बुरा लगा। यानी दूसरे दिन उसने भाइयों के साथ अपनी बेटी को भी भेजा और कहा कि वह ध्यान से देखे कि दोनों भाई क्या क्या खाना खाते हैं। अब बेटी भाइयों के साथ चरागाह में गई। दोपहर होने को आई, बच्चों को भूख लगने लगी। उन्होंने पिछले दिन की तरह ही बहन से भी कहा, हे प्यारी बहन, तुम किसी से भी मत कहना कि हमें खाना कैसे मिलता है। बहन ने भरोसा दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगी। अब भाई गाय के पास गए और अपने हाथ की सूखी रोटी देते हुए बोले, ओ मेरी प्यारी माँ, हम पर ऐसी ही दया करो जैसी हमारी माँ किया करती थी। उस दिन गाय ने उन्हें ढेर सारा खाना दिया। सबने पेट भरकर खाना खाया। लड़की ने थोड़ा सा खाना अपनी चुन्नी में छिपा लिया और घर पहुंचते ही माँ से ने पूछा कि तुमने चरागाह में क्या क्या खाया बेटी। बेटी ने उत्तर दिया, मेरी चुन्नी से पूछो, मुझसे नहीं। माँ ने चुन्नी देखी तो उसमें खाना था। माँ ने पूछा, यह कहाँ से आया। बेटी ने माँ से कहा कि इसका जवाब चुन्नी दे रही है कि खाना गाय ने दिया था। यह जानकर माँ को बड़ा गुस्सा आया और बहुत ही दुख हुआ कि सौतेले बच्चे चरागाह में मजे कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की साजिश ठान ली। उसने बीमार होने की एक दिन नाटक किया और बहाना करके वैद्य से कहा कि वह उसने अपने पति से कहे कि काली गाय का मांस खाकर ही वह अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय है, उनको ही मारना होगा। और बाप ने तुरंत ही बच्चे को समाचार भेजाया कि माँ को बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। और उसे लाने वे चरागाह में आ रहे थे। और यह सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में लिपटकर हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप वह बेटा चरागाह पर आ पहुंचे। उन्हें गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथ को हटाकर यानी कि छुड़ाकर उन्हें दूर कर दिया और घर को चल पड़े। बच्चे ही पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे और अनाथ हो जाएंगे। तो उनकी बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई यानी कि मजाक उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया। गाय ने माँ का उसका मांस खाया और उसके पति व बच्चों ने भी खाया। लेकिन इन दोनों भाई की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, यानी कि आंसुओं की धार बह रही थी। कुछ ही भी नहीं बोले और जो मांस के उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए और उसके बाद आस पास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया। उसने जो राख बनी उसे अपने चरागाह में ले गए और वहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियां बची थी उन्हें वह राख को दफन किया। और दूसरे दिन से दोनों भाई फिर से गायों को चराने के लिए जाने लगे। फर्क इतना ही था कि काली गाय उसके साथ नहीं था और वे रोज चरागाह में अपनी गाय की अस्थियों के पास जाकर प्रेम के दो आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे चरागाह में पहुंचे तो देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुंदर सा एलोवेरा का पौधा खड़ा हो गया था। वे आश्चर्यजनक से उनके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर से पौधे ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी तो एलोवेरा बनकर आती है और बाहर बनकर आती है।
माँ कितनी अच्छी होती है, क्योंकि हम होती है, न कहकर दोनों भाई हंसने लगे और कहते हैं कि उनके बाद दोनों भाई अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए और उसी एलोवेरा ने उसका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा बनाया। तो दोस्तों यही था आज का कहानी। जो सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है, जो सौतेले बच्चे को कितना सताती है। आज का यही था इंटरेस्टिंग कहानी। अगर इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिलता है तो इस वीडियो पर आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। उससे होगा यही कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो यही था आज का जानकारी, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।